अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के एक फ़रमान के बारे में कि एक शख्स ने हज़रत अली करमल्लाहुल करीम से पूछा कि मेरी जो दाढ़ी है उसके बाल कितने हैं, और हज़रत अली करमल्लाहुल करीम ने उस सवाल का जवाब क्या दिया, उस बारे में हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक शख्स हज़रत अली करमल्लाहुल करीम की बारगाह में आया और कहा कि या अली, मेरे दाढ़ी के बाल कितने हैं। हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के दोनों होठ जो है मिल गए और आप खामोश हो गए। महफिल के अंदर कुछ मुनाफिकीन भी थे। उन लोगों ने जब देखा कि हज़रत अली करमल्लाहुल करीम उस शख्स के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो मुनाफिकीन ये कहने लगे कि ये सवाल इतना मुश्किल है कि हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के पास उसका जवाब नहीं है। चारों तरफ से जितने भी मुनाफिकीन थे वो जो है हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के हवाले से गलत बात कहने लगे। अब जिस शख्स ने सवाल किया था वो भी सोचने लगा कि उस सवाल का जवाब हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के पास कैसे हो सकता है, इसलिए कि दाढ़ी के बाल कितने हैं वो कोई नहीं बता सकता, तो हज़रत अली कैसे बता सकते हैं। और फिर वो शख्स ये भी सोचने लगा, हज़रत अली अगर कह दे कि तेरी दाढ़ी के 1000 बाल है तो फिर भी मैं कैसे मान सकता हूँ, इसलिए कि अगर मैं कहूँ कि 1000 बाल कैसे है तो हज़रत अली ये कह दे कि गिनने लग तो गिनना तो मुश्किल है। और अगर हज़रत अली ये कह दे कि तेरी दाढ़ी के बाल तेरे सर के बाल से आधे हैं तो मैं कहूँगा कि सर के बाल कितने हैं। और अगर वो हज़रत अली कहे तेरी दाढ़ी से डबल तेरे सर के बाल है तो फिर मैं कहूँगा कि हज़रत अली आप ये मजाक तो नहीं कर रहे। ये सोच रहा था, इतने में हज़रत अली करमल्लाहुल करीम ने तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहा कि इस सवाल का जवाब किसके पास है। जब मुनाफिकों ने सुना तो फिर वो जो है हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के हवाले से गलत बात कहने लगे और कहने लगे कि लोगों, ये सवाल का जवाब हज़रत अली के पास नहीं है, इसलिए लोगों को पूछ रहे हैं। मगर हज़रत अली करमल्लाहुल करीम ने उन मुनाफिकीन की ये मुनाफिकत देखी तो हज़रत अली ने फरमाया कि इस सवाल का जवाब मैं नहीं, बल्कि ये सवाल का जवाब तो मेरा ग़ुलाम कंबर देगा। कंबर जो है वो हज़रत अली करमल्लाहुल करीम के मदरसे के अंदर से, उनके मकतब से फैज़याब होने वाला एक ग़ुलाम शख्स था। जनाब कंबर से कहा कि कंबर तुम उस सवाल का जवाब दो, और कंबर उठे और फिर उस शख्स को बुलाया जिसने सवाल किया था, और फिर उस शख्स से कहा कि मैं समझता हूँ कि तूने जो सवाल किया है उस सवाल का कोई जवाब तो मैं दे दूँ, मगर उस जवाब से तुझे फ़ायदा क्या होगा, इसलिए कि जो सवाल तुम पूछो उसका अगर फ़ायदा ही ना हो तो फिर उस सवाल का जवाब देने में भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए तुमने जो सवाल किया है ये कोई इल्म हासिल करने के लिए या फिर नसीहत करने के लिए नहीं से पूछा, बल्कि ये सिर्फ़ जो है हज़रत अली करमल्लाहुल करीम को जो है नीचा दिखाने के लिए तुमने सवाल किया है, इसलिए कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। अब कंबर ने बहुत सी बातें की, मगर उस शख्स ने कहा कि ए कंबर, मैंने जो सवाल किया उसका अभी तक जवाब नहीं मिला। जनाब कंबर ने कहा कि ज़रूर मैं जो है उस सवाल का जवाब दूँगा, मुझे आप बताओ कि तू जो है जो सवाल करने वाला है। उससे कहा कंबर ने कि तुम्हारा पेशा क्या है। उसने कहा कि मैं तराजू बनाकर बेचता हूँ। कहा कि ये काम बहुत अच्छा है। और फिर कहा कि क्या तुम्हें गिनती आती है। उस शख्स ने कहा कि हाँ, मुझे गिनती आती है। तो फरमाया कि तुम्हारी जो दाढ़ी है वो बहुत लंबी है, एक कैंची लो और उनमें से आधी दाढ़ी काट कर नीचे रख लो और फिर जो है उसके दाढ़ी के बाल गिनना शुरू कर दो। फिर उस शख्स की आंख खुली और वो समझ गया और वो कहने लगा कि मैं जो है ये जो सवाल पूछ रहा था उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। तो फिर मुझे पता ये चला कि जो भी सवाल पूछा जाए तो वो सवाल वो होना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा हो। ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए कि जिससे हमें जो है फ़ायदा ना हो। इसलिए उस शख्स ने कहा कि ऐसे आइंदा मैं कभी भी सवाल नहीं पूछूंगा। नाज़रीन, तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी कोई भी सवाल हम किसी से करें
تو ہم اس لیے نہ کریں کہ جو ہے ہم ان کے سوال کے جواب سن کر ہم جو ان کی تعریف کریں، یا پھر اگر اس سوال کا جواب نہ ہو تو ہم ان کو ذلیل کریں۔ نہیں، بلکہ سوال اس لیے پوچھا جائے تاکہ ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو، کچھ ہمیں علم حاصل ہو، تاکہ ہمیں بھی کچھ نالج ایسا ملے، علم ایسا ملے جس سے ہم جو ہے دنیا اور آخرت کے اندر اس سے ہم کامیابی حاصل کر سکیں، اس سے ہم فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم۔